जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया और वाराणसी में सांस्कृतिक महोत्सव जो 17 से 30 दिसंबर तक चलेगा, इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। बात करते हैं कि क्या है पूरी योजना। अपने निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और पूर्वांचल के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की 37 परियोजनाओं का उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं। वह कन्याकुमारी से वाराणसी तक एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा चुके हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि तमिल प्रतिनिधि मंडल का पहला जत्था, जिसमें लगभग 1400 लोग शामिल हैं, 15 दिसंबर को चेन्नई से रवाना हुए हैं। काशी में रहने के दौरान अपने दौरे के कार्यक्रम के अनुसार वे प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेंगे। छात्रों, शिक्षकों, पेशेवरों, आध्यात्मिक, किसानों और कारीगरों, लेखकों और व्यापारियों और व्यवसायियों के 7 समूहों का नाम 7 पवित्र नदियों के नाम पर रखा गया है। अगर हम नामों की बात करेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। छात्रों का नाम गंगा के नाम से, शिक्षकों का नाम यमुना के नाम से, पेशेवरों का नाम गोदावरी के नाम से, आध्यात्मिक लोगों का नाम सरस्वती के नाम से, किसानों और कारीगरों का नाम नर्मदा के नाम पर, लेखकों का नाम सिंधु नदी के नाम पर और व्यापारियों और व्यवसायियों का नाम कावेरी नदी के नाम पर रखा गया है। भारत के लोग चेन्नई, कोयम्बटूर और कन्याकुमारी से काशी तक यात्रा करेंगे। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि 8 दिसंबर को समाप्त हुए पंजीकरण के समय के दौरान लगभग 42,000 से अधिक पंजीकरण हुए हैं और उनमें से चयन समिति द्वारा प्रत्येक समूह के लिए 200 लोगों का चयन किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस आयोजन के लिए नोडल एजेंसी होगी। काशी तमिल संगम का पहला चरण 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा था। नोडल एजेंसी, जिसमें तमिलनाडु के 2500 से अधिक लोगों ने 8 दिवसीय दौरे पर काशी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा की थी। तो ये दूसरा संस्करण इस समय चल रहा है, इसकी बात हम करेंगे। अब हम बताएंगे आपको कि ये जो काशी मंडपम है, ये है क्या। काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का जश्न मनाता है। इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं, उत्तर एवं दक्षिण जो हमारे देश के क्षेत्र हैं, को करीब लाना है। हमारी साझा विरासत की समझ विकसित करने के साथ इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों जैसे संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य संस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप की जाती है, जो समकालीन ज्ञान प्रणालियों के साथ भारतीय ज्ञान प्रणालियों की समृद्धि के सामंजस्य पर जोर देती है। IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां होती हैं। सांस्कृतिक महत्व क्या है इसको अगर हम जानने की कोशिश करें तो 15वीं शताब्दी में मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा पराक्रम पांड्या भगवान शिव का एक मंदिर बनाना चाहते थे और उन्होंने एक शिवलिंग को वापस लाने के लिए काशी यानी कि उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी। वहां से लौटते समय वे रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके और फिर जब उन्होंने यात्रा हेतु आगे बढ़ने की कोशिश की तो शिवलिंग ले जा रही गाय ने आगे बढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया। पराक्रम पांड्या ने इसे भगवान की इच्छा समझा और शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया, जिसे बाद में शिव काशी तमिलनाडु के नाम से जाना जाने लगा। जो भक्त काशी नहीं जा सकते थे, उनके लिए पांड्यों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में तेन काशी के नाम से जाना जाता है और यह केरल के साथ इस राज्य की सीमा के करीब होता है। तो इस प्रकार से आपने ये समझ लिया कि जो उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है, इन लोगों के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए, भाषाई चीज़ों को दूर करने के लिए और जो हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो रही है, उसी के क्रम में सभी को एकजुट करना है और इसके मुख्य कर्ता धर्ता IIT मद्रास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय, साथ ही साथ देश के अन्य मंत्रालय जिनके बारे में हमने बताया, संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि मंत्रालय कर रहे हैं। तो इसका जो दूसरा कार्यकाल है यानी कि दूसरा जो टर्म था, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कर दिया है और साथ ही साथ एक ट्रेन को भी लॉन्च किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर और दक्षिण भारत के तीर्थ यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। रेल प्रशासन द्वारा बनारस से कन्याकुमारी के बीच वीकली काशी तमिल संगम एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलकर पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना स्टेशनों पर रुकते हुए गंतव्य को जाएगी। पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय जबलपुर द्वारा बताया गया है कि नई ट्रेन संख्या 16367, 16368 कन्याकुमारी बनारस कन्याकुमारी काशी तमिल संगमम साप्ताहिक एक्सप्रेस 17 दिसंबर चलाने का निर्णय लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर ही दिया है। तो उद्घाटन दिवस यानी 17 दिसंबर रविवार को यह गाड़ी कन्याकुमारी से शाम 17:30 पर प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन मंगलवार को दोपहर 13 बजे जबलपुर, 14:40 पर कटनी और 15:55 पर मैहर और 16:15 पर सतना स्टेशन आकर रात्रि 23:35 पर बनारस पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें डिटेल से चर्चा कर ली हैं। उम्मीद है कि आपको काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई है और सारी चीज़ें डिटेल में हमने आपको बता दी है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।